हेलो एवरीवन। कैसे हैं अभी सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम और 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024, इन दोनों के आपको रोजाना शेड्यूल बताता हूँ। अभी थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या किया है? अब आपको शेड्यूल मिलेगा वीकली। वीकली क्यों मिलेगा? उसके भी कुछ रीजंस हैं। मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आपको शेड्यूल रोजाना रोजाना दे नहीं पाऊंगा और बंद भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लोग इस पे डिपेंड है ना। आपकी आपके लिए मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं आपको एक दिन वीक में या तो मंडे को या फिर संडे को ही बता दिया करूंगा, ताकि अगले 7 दिन आप क्या करने वाले हैं, ताकि आपको भी रोजाना वीडियो ना देखना पड़े। और जो लोग अभी भी उस चीज पे अड़े हैं कि हम रोजाना एक वीडियो देखें और वीडियो देख के हमें थोड़ा मोटिवेशन आएगा, उनके लिए आज मोटिवेशन की लाइन सबसे पहले लिखते हैं। ये मोटिवेशन देते हैं उनको। सबसे पहले जो लोग बोलते हैं ना कि रोजाना वीडियो चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, देखो मोटिवेशन ये है, पढ़ाई करो। लाइन बताता हूँ आपको, एक पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो नौकरी लगेगी। नौकरी लगेगी तो पैसा आएगा। पैसा आएगा तो जीवन जीवन खुशहाल हो जाएगा। जीवन खुशहाल हो जाएगा। बस, खुशहाल हो जाएगा। और कोई भी मोटिवेशन नहीं है, आज के बाद में कोई मोटिवेशन के बारे में नहीं पूछेगा। अगर मोटिवेशन इतनी चीज से आपके बारे में नहीं, आपके लिए नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप अपने आप को बहाना दे रहे हो। ये सोच रहे हो कि मेरे को कोई ना कोई अल्टरनेटिव मिल जाए और मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा है जो धक्का मार मार के चला लूं। धक्का मार के नहीं चलाना है। अगर चलाना है तो प्रॉपर चलाना है। प्रॉपर चलाना है, प्रॉपर। अगर नहीं चलाना तो छोड़ दो भैया, आज ही छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ कल छोड़ते पढ़ाई, आज ही छोड़ दो। अगर आपको चलाना है तो प्रॉपर अपनी पढ़ाई करो। कोई मोटिवेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जीवन में। सिर्फ एक ही दिन मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन रोजाना 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 रोजाना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। वो एक देखा आपने, मोटिवेशन कभी आता है कभी नहीं आता, पर कंसिस्टेंसी आपकी बन गई ना, वो मेहनत आपकी लगातार 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, एक दिन आपको सक्सेस तक पहुंचा देगी। तो आपको किसी भी फालतू के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। एक वीडियो देखो, संडे को एक वीडियो देखो, जिसमें अगले पूरे वीक का आपको पता लग जाए कि मुझे इस वीक में क्या करना है। और रोजाना मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि आज तक हमने किया क्या है। सॉरी। रोजाना मैं आपको मतलब वीकली मैं आपको ये भी बता दिया करूंगा कि हमने अब तक क्या किया है अपने सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको पूरे। अभी तो कौन सा दिन हो गया आज? जैसे अभी थर्सडे का आपको बताना है, उसके बाद फ्राइडे का बताना है, सैटरडे का बताना है। ये 3 दिन का तो मैं आज बता रहा हूँ। और उसके बाद में जब ये वीक खत्म हो जाएगा, तो संडे को मैं एक वीडियो डाल दूंगा जो आपके पूरे वीक के लिए होगा, पूरा वो वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले बिगनर सीरीज की बात कर लेते हैं। अब मोटिवेशन की कोई बात नहीं करेगा। जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जिसको नहीं पढ़ना उसके पास बहाने बहुत है भाई ना पढ़ने के। बिगनर सीरीज फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स। ऑल एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, आपका डे कौन कौन सा रहेगा इसमें? 3 दिन है ना, तो 54, 54 और 55। क्योंकि एक दिन तो आपका सैटरडे जो है, उसमें मैं वो रखूंगा, आपका मैथमेटिक्स का ही रखूंगा। तो 54 और 55 का बता रहा हूँ। ठीक है, यानी थर्सडे, वार भी लिख देता हूँ, थर्सडे और फ्राइडे। ये 2 दिन का शेड्यूल है। ठीक है भाई, चलो 54 और 55 में मैथमेटिक्स में बात कर लेते हैं। अब आपके टॉपिक कौन कौन से कंप्लीट हो चुके हैं वो मैं आगे मैंने स्लाइड बनाई है, उसमें बताऊंगा आपको कौन कौन से आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैथमेटिक्स में आपका प्रॉफिट लॉस अभी खत्म हो गया। मैंने बोला था मैं इतनी क्लासेस आपको देने वाला हूँ, 18 क्लासेस मैंने आपको दे दिए। प्रॉफिट लॉस आपका खत्म हो चुका है। अब ये जो 2 दिन बचे हैं, या फिर तीसरा भी इंक्लूड कर लो इसमें, सैटरडे को भी। सैटरडे को अब की बार मैं आपको रिवीजन का कुछ नहीं दूंगा। आपको कुछ चीजें याद करने के लिए दे रहा हूँ मैथमेटिक्स में। वो चीजें आपको याद करनी है। याद क्या करनी है आपको? 20 तक पहाड़े याद करने हैं। पहाड़े समझते हो क्या होता है? 20 तक पहाड़े या टेबल्स जिसको बोलते हैं, टेबल्स आपको करनी है, या फिर पहाड़े बोल सकते हो इसको। ठीक है, पहाड़े याद करने हैं। 20 तक पहाड़े आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए: 19 आता 133, 18 छिकी 108, 17 छिकी 102, 16 छिकी 96, ऐसे 15 अट्ठी 120। ऐसे आपको याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वन टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ऐसे इंग्लिश में याद करने लग जाओ। ऐसे सीधा अपनी आड़ू लैंग्वेज में याद करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, दो चौकार 2 5 10, दो संग 12, ऐसे याद करो। ठीक है, आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए पहाड़े। जब भी आपके कैलकुलेशन आए तो एकदम आपके जबान से निकलना चाहिए। अच्छा, 19 का पहाड़ा आ गया, 19 चौक 76,
बस कटना चाहिए, ऐसा नहीं कि 19 चौक 76 तक पहुंचने के लिए आपको 19 का पूरा पहाड़ा पढ़ना पड़े। 19 चौक का निकालना है ना, अच्छा 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 सता 19 चौक 76, अच्छा 4 पे आएगा 76, ऐसा नहीं, एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। और क्या याद करना है? 20 तक स्क्वायर याद करने हैं, स्क्वायर्स याद करने हैं, स्क्वायर्स याद करने हैं, इसको वर्ग बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, ठीक है। और 20 तक क्यूब्स याद करनी है, 20 तक क्यूब, इसको क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं ना, इसको घन बोलते हैं, ये याद करनी है। मैथमेटिक्स में आपका थर्सडे, फ्राइडे और ये मान लो कि सैटरडे का भी, सैटरडे तक का यही शेड्यूल है मैथमेटिक्स का। और कुछ भी नहीं करना आपने। मंडे से बताऊंगा, मतलब संडे को वीडियो डालूंगा, उसमें बताऊंगा पूरे अगले वीक में क्या करना है। मैंने कहा था ना कुछ अलग करेंगे, मैथमेटिक्स में कुछ अलग यही था। आप पूरे की याद करो, 20 तक पहाड़े कंठस्थ याद होने चाहिए, लिख लिख के याद करना, कम से कम 100 बार लिख लेना एक एक पहाड़े को। अगर याद नहीं हो तो याद होना चाहिए, साम दाम दंड भेद याद होना चाहिए, बस कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको अगर अपना सिलेक्शन लेना है तो कैलकुलेशन मजबूत करनी पड़ेगी, उसके लिए पहाड़े, टेबल, स्क्वायर आपको याद करनी पड़ेगी। मेरे को याद है टेबल, 20 तक आपको बोला ना, मेरे को 25 तक याद है, कोई भी कहीं से भी पूछ लो। एक 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 वो याद है कि 15 छिक्के, 24 अट्ठे, 17 पंजे, एकदम सीधा ऐसे याद है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पहाड़ा पढ़ के सुनाऊंगा आपको, पूरा एकदम एक एक चीज याद है। स्क्वायर याद करोगे, क्यूब याद करोगे, मैथमेटिक्स का ये हो गया। उसके बाद जीके की बात करते हैं, तो जीके तो हमारी परमार सर से चल रही है। तो परमार सर से हमारी क्या चल रही है? हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की क्लास 2 दिन करनी है आपको, एक तो थर्सडे को करनी है, एक फ्राइडे को करनी है। तो सैटरडे को तो हिस्ट्री क्लास करनी नहीं है, सैटरडे को तो आप छुट्टी रखोगे। सैटरडे को छुट्टी क्या रखोगे? ये याद करने के दिया ना, याद कर नहीं पाओगे, सैटरडे को पूरा दिन चाहिए याद करने के लिए। ये लग रहा है आपको 20 तक स्क्वायर याद करने, अरे यार 2 घंटे का काम है, 2 घंटे में तो आपका एक बार याद होगा वो। आपके कंठस्थ जब तक नहीं याद होगा ना, तब तक उसको रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, ठीक है ना। ये ऐसे छोड़ मत देना बीच में। तो परमार सर की आपने क्लास नंबर 13 तक कर लिया था, हिस्ट्री की परमार सर की। परमार सर का नाम लिख देता हूँ, परमार सर। क्लास नंबर कौन सी कर रखी है? 13 कर रखी है, तो 14 क्लास कर लेना, बस 14। और क्लास नंबर 14 तक, क्लास नंबर 14, ओनली 14, 14 कर लेना। 15 नंबर क्लास नहीं करना इस पूरे वीक में। अभी इन 2 दिनों में भी से एक 14 नंबर क्लास कर लेना, उसके बाद रिवीजन, दूसरे दिन रिवीजन कर लेना। पूरी जो 14 क्लासेस हैं उनका रिवीजन कर लेना, थोड़ा ओवरव्यू ले लेना भी, जो जो आपने लिखा है नोट्स। अभी 14 ही क्लास करनी है इस वीक में, अगले वीक से 15वीं क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर खान सर से पढ़ रहे हो तो खान सर से आपने अभी तक जो है वो 48 तक कंप्लीट कर लिए, तो अभी आप कर लेना क्लास नंबर। अगर खान सर से कर रहे हो, खान सर का नाम लिख देता हूँ, खान सर से कर रहे हो तो आपको क्लास नंबर 48 तक आपकी हो गई थी, 49, 50 और 51, 52। और सैटरडे, सॉरी फ्राइडे को इसका भी रिवीजन कर लेना, फ्राइडे को इसका भी रिवीजन कर लेना। और इसको भी जो आगे नहीं बढ़ाएंगे, मंडे से आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद रिवीजन कर लेना फ्राइडे को, ठीक है। ये फ्राइडे को रिवीजन है, ये तो अलग चीज़ है, ये चारों क्लास अलग है। 4 क्लास क्यों लेते हैं खान सर की, वो आपको पता ही है, उनकी क्लास छोटी छोटी होती हैं, 2x पे करके ले लिया करो। जीके के बाद बात करते हैं, जनवरी की करंट अफेयर है, जनवरी करंट अफेयर है। इसको तो आपको 10 मार्च तक कंप्लीट करना है, तो इंडोलोगस से कर रहे हो ना, इंडोलोगस, इंडोलोगस प्लस आरबीई, ठीक है। इसको तो 10 मार्च तक कंप्लीट करना है, 10 मार्च तक, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका, रीजनिंग में आपका क्या हो गया? एक तो नंबर सीरीज हो गया। रीजनिंग मैंने आपका शायद यहाँ लिखा नहीं, रुको, रीजनिंग का मैंने कॉलम ही नहीं डाला, चलो यहाँ डाल देते हैं ना रीजनिंग का कॉलम, बिगनर सीरीज का रीजनिंग का कॉलम, रीजनिंग का कॉलम यहाँ डाल दिया मैंने। आपका क्या क्या होगा? एक तो नंबर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज। एक हो गया एनालॉजी। अब आप करोगे लेटर सीरीज, लेटर सीरीज, ठीक है। लेटर सीरीज में भी आपको, रीजनिंग में आप करोगे लेटर सीरीज। इसमें आपको 2 दिन मिलेंगे। लेटर सीरीज में इतना कोई खास कसीदे नहीं पढ़ने आपने। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन है आपके पास, यानी कि 2 डेज मिलेंगे।
2 डेज रीजनिंग पे बस थोड़ा थोड़ा ही टाइम देना है। रीजनिंग को 2 दिन मिलेंगे आपको लेटर सीरीज के लिए, ज़्यादा टाइम देना नहीं है। लेटर सीरीज सर्च करना, अगर आपको नहीं आता उस पे करोगे सर्च यूट्यूब पे तो मिल जाएगा। आपने कोई टीचर का बैच ले रखा है तो उसमें मिल जाएगा। हालांकि कुछ एक बैचेस को मैंने उस पे डाला था, टेलीग्राम पे देख लेना। अगर आपको कुछ लेना हो तो बैच वगैरह उसमें मैंने कुछ डाले थे, देख लेना भाई एक बार, ठीक है। रीजनिंग के बाद इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में क्या करोगे इन 2 दिनों में? इंग्लिश में सबसे पहले वोकैब। वोकैब आप कितनी कर चुके हो? ओडब्ल्यूएस कितनी कर चुके हो आप? ओडब्ल्यूएस आप कर चुके हो अभी तक 990 तक। तो इसको 1000 कर दें, राउंड फिगर में 1000 कर देते हैं। 1000 तक रिवीजन, 1000 तक रिवीजन करो। आपके पास ये 2 दिन का टाइम है, 54 55, और सैटरडे को तो आप ये याद करोगे मैथमेटिक्स वाला। और ये भी अभी भी याद ही करने हैं आपको, 3 दिन दिए हैं इतना सब याद करने के लिए, ठीक है। इंग्लिश में और ग्रामर में क्या है? ग्रामर में क्या कर रहे हो? ग्रामर के अंदर ग्रामर के अंदर आप कर रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 2 वीक का टाइम रखा था, जिसमें 1 वीक तो ये चल रही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो 2 वीक का मैंने टाइम रखा था, 2 वीक का। इसमें से 1 वीक तो ये चल रहा है और एक अगला और मिलेगा। और रीडिंग तो आपको 30 मिनट आपको करनी है ही है रीडिंग, 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट रीडिंग करनी है। तो बस यही है आपका बिगनर सीरीज का था। 20 20 तक टेबल, 20 तक स्क्वायर, 20 तक क्यूब्स, ये याद करनी है आपको 3 दिनों में। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को पूरा यही रहेगा आपका। और ये जीके वाला देखो, हिस्ट्री की क्लास लेनी है परमार सर की, 14 तक की कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में खान सर की 52 तक कंप्लीट करनी है इस वीक में। और जनवरी का करंट अफेयर याद करना है आपको 10 मार्च तक। रीजनिंग इस 2 वीक के 2 दिन बचे हैं, उसमें लेटर सीरीज करना है आपको, और इंग्लिश में वोकैब ये करना है, ग्रामर ये करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए शेड्यूल रहा। और अब बात करते हैं आपके बिगनर सीरीज वालों। अभी 1 मिनट रुको, आपको कुछ चीज दिखानी थी। बिगनर सीरीज वालों को रोजाना ये वाली स्लाइड में दिखा दिया करूंगा कि अभी तक क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे देखो, मैथमेटिक्स में परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो चुका है। बिगनर सीरीज वालों के लिए जीके का पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। बिगनर सीरीज वालों का वोकैब में 1 वर्ड चल रहा है। और रीजनिंग में नंबर सीरीज एनालॉजी खत्म हो चुका है, अब लेटर सीरीज चल रहा है। उसके बाद ग्रामर में बात करते हैं, बिगनर सीरीज वालों का टेंस, नाउन, प्रोनाउन, ये टेंस, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये हमारा चल रहा है। आपको एक एक आइडिया लग जाए कि हाँ, ये चीजें जो है वो मेरी खत्म हो गई हैं, और ये चीजें हमारी चल रही है। तो बिगनर सीरीज वाले अभी जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ 200 डेज टारगेट सीरीज वालों की। 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। एसएससी सीजीएल 2024। इनका कौन कौन सा दिन है भाई? बिगनर सीरीज वाले जाओ, भाग जाओ अब यहाँ से, अब आपका कोई काम नहीं है। 200 डेज टारगेट वालों का 104 दिन हमने कंप्लीट कर लिए, 105 और 106 का ये आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, क्योंकि थर्सडे और फ्राइडे 2 ही दिन है। सैटरडे को तो आपने छुट्टी मारनी है। छुट्टी क्या मारनी है, आपको भी वही दूंगा मैं। सैटरडे को आप भी वो याद करना, 20 तक पहाड़े, 20 तक टेबल, सॉरी स्क्वायर, और 20 तक क्यूब, वो याद करना भाई आप। 200 डेज टारगेट वाले भी। तो मैथमेटिक्स में आप अभी क्या कर रहे हो, वीक का एनालिसिस कर लेते हैं अभी। मैथ्स में आप कर रहे हो नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का ये लास्ट वीक है, ठीक है। लास्ट वीक है, आपको खत्म करना है इस वीक के अंदर भाई। और उसके बाद में बात करते हैं जीके की। तो जीके में भी आपका हिस्ट्री का लास्ट वीक है। बहुत स्मूथ चलता है ना अपना शेड्यूल, शेड्यूल में अपने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते, बहुत स्मूथ चलता है। जो फॉलो कर रहा है ना, बस उसको वो जानता है अपनी भाई इस शेड्यूल की वर्थ क्या है। लास्ट वीक है इसका भी, हिस्ट्री का भी, कंप्लीट करो इसको भी। उसके बाद जनवरी का करंट अफेयर है। जनवरी का करंट अफेयर है, वो इंडोलोगस करना है आपको, आरबी वाली नहीं करनी है। इंडोलोगस आरबी वाली आपसे बाद में करवाऊंगा आपको मैं। इंडोलोगस करनी है आपको 10 मार्च तक, ठीक है। और उसके बाद में ग्रामर है। तो ग्रामर में आप क्या कर रहे हो, सॉरी, इंग्लिश के अंदर पहले वोकैब लिख लेते हैं। चलो इंग्लिश के अंदर वोकैब हो गया पहले। वोकैब में आप ईडियम्स कर रहे हो ना, ईडियम्स कर रहे हो। ईडियम्स आपने कितना कर लिया, 1350 कर लिया, और 1350 का रिवीजन करना है अभी। 1350 रिवीजन, ठीक है। और उसके बाद ग्रामर, ग्रामर
ग्रामर बोलते हैं इसको, ग्रामर। हम तो ग्रामर बोलते हैं भाई साहब, आड़ू भाषा में। फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन आप आपको कितने टाइम मिला था? 2 वीक का मिला था ना? बस 2 वीक में आपको इसको कंप्लीट करना है। करना कहाँ से, सोर्स क्या है इसका? नीतू मैम की। नीतू मैम ऐसे लिखते हैं देखो, है ना? ये वाला कॉमा लगता है ऊपर। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 1 है। उसको देख लेना, उसके अंदर फिक्स प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से दिए गए हैं, रोजाना ही बता रहा हूँ, ये चीज तो आपको है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में आपको पैसेज करने, पैसेज करने दो, और क्लोज टेस्ट करने दो, और उसके अलावा आपको PQRS करने, PQRS करने 10 करने, और उसके बाद रीजनिंग में, रीजनिंग मॉक लगाना है भाई आपको। रीजनिंग मॉक लगाना है 25 क्वेश्चन वाला, 25 क्वेश्चंस वाला, ठीक है। और बस इतना ही करना है, CHSL के मॉक लगा लो भाई, और तो कोई आपको छेड़ने नहीं है, बाद में आपके काम आएंगे मॉक टेस्ट। तो CHSL वाले खराब कर लो अभी। खराब करने का मतलब रीजनिंग का अटेंड करके और सारा वो कर दिया करो, ताकि आपका आगे का बढ़ा रहे, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, आगे फिर मिलेंगे। और बिगनर सीरीज वाले तो शायद चले गए होंगे, और जो भी लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे को डेली शेड्यूल चाहिए, तो उन लोगों के लिए है कि भाई थोड़ा सा अपने आप में बहाने बनाना बंद करो। एक वीक में एक बार आपको पता लग गया कि मेरे को क्या करना है, तो बस वो उस तरीके से अपने पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करो। बहाने बनाना छोड़ो, पढ़ाई के अंदर बहाने नहीं चलते हैं, समझा करो इस बात को, ठीक है ना? फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी भी 10-12 मिनट का वीडियो बन गई है, रोजाना 10-12 मिनट आपके खराब हो रहे हैं, वो समझो बात को, खराब हो रहे हैं। मेरा कोई फायदा नहीं है पर्सनल उसमें, आपका कोई फायदा नहीं है पर्सनल उसमें, मेरा ही क्या फायदा है उसमें बताओ? किसी का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है दोनों तरफ से। टाइम मेरा भी जा रहा है, आपका भी जा रहा है। एक ही चीज बतानी है, बता दिया, अभी हिस्ट्री इस वीक में कंप्लीट करनी है। रोजाना इसमें पेन घिसने से क्या फायदा? पेन घिसने से कोई फायदा होने वाला है? बोल दिया कि जनवरी करंट अफेयर है वो इंडोलॉगस की 10 मार्च तक करनी है, तो फिर करनी है। रोजाना पेन घिसने से क्या फायदा उसमें? फिक्स प्रीपोजिशन 2 वीक, वीक के हिसाब से चल रहा है हमारा सारा शेड्यूल, ठीक है ना? और वो अब थर्सडे और फ्राइडे का ये शेड्यूल रह गया आपका, और उसका क्या कहते हैं, सैटरडे को आप वो याद कर लेना अभी पहाड़े। वैसे तो आपको पहले याद करवाए थे एक बार, भूल गए होंगे, क्योंकि इतनी मेमोरी तो शार्प है नहीं आपकी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले शेड्यूल के अंदर। संडे को शाम को अपलोड कर दूंगा अगले पूरे वीक के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, राधे राधे।